बहुत आज खुशी का दिन और समय है कि मुझे आज हमारे उलमाओं के सामने और आवाम तमाम बच्चों के सामने दो शब्द कहने का मौका मिला है। बहुत देर से मैं सुन रहा था कि जिस कौम में इल्म नहीं है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। और मैं ये दावे के साथ कहना चाहूँगा कि जो बच्चे कुरान हिफ्ज कर लेंगे वो किसी भी मैदान में सबसे आगे रहेंगे, चाहे वो साइंस के जगह हो चाहे किसी भी हुनर में। चूंकि कुरान को हिफ्ज करना मामूली बात नहीं है, अपने दिमाग में अपने दिल में रखना और किसी भी मैदान में पढ़ाई के, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, यदि कुरान हिफ्ज करने वाले बच्चे को यदि उस मैदान में बाद में ढकेला जाए या उनको आगे किया जाए उस कुरान के साथ साथ, तो किसी भी कंपटीशन को, किसी भी चीज को आराम से हासिल कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है बहुत से डॉक्टर को, बहुत से इंजीनियर को हिफ्ज कुरान है लेकिन वो डॉक्टर हैं और अच्छे डॉक्टर हैं। इंजीनियर हैं, हिफ्ज कुरान है और इंजीनियर हैं और अच्छे इंजीनियर हैं, कर सकते हैं। क्योंकि मौलवी बनना, आलिम बनना ये अलग महफिल है, अलग दौर है, लेकिन हिफ्ज करके आलिम बनना, हिफ्ज करके बनना ये बहुत बड़ी चीज है। अभी हमारे मौलाना साहब बता रहे थे आप लोग को कि उस्ताद का एहतराम करना और उस्तादों का देखभाल करना भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनकी दुआ को लेना भी बहुत जरूरी है। हमको लगता है कि आज हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, हमको लगता है हम लोग का उस्ताद का ही ये मेहरबानी कि हम लोग यहाँ आज खड़ा है। हम लोग के उस्ताद हुआ करते थे मौलवी नईमुल हक, बाद में वो हाजी किए और इंतकाल भी कर गए। हम लोग सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक मदरसा जाते थे और सबसे पहले घंटी मारते थे और उनका चाय बनाते थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे तुलबा हैं यहाँ पर। और दोपहर का खाना खाने के बाद हम लोग उनके नहाने के लिए पानी लाते थे और बरहेट में पानी के इतना किल्लत था कि हम लोग वो कुम्हार टोला के और नीचे तरफ एक टंकी हुआ करता, तो वहां से हम लोग 2-4 लड़का हम लोग पानी लाते थे और उस उस्ताद को हम लोग नहाने का इंतजाम करते थे। और जब उनका नहाना हो जाता था तो हम लोग बहुत सारे दुआ देते कि जाओ तुम लोग आगे तरक्की करोगे। कहने का मतलब यह है कि उसी तरह जब आप उस्ताद का सेवा करेंगे, उस्ताद का आप बात को अमल करेंगे, उस्ताद को आप मान लगाएंगे, तो वो जो आपको जो दुआ देंगे उस्ताद, वो आप पर बहुत ज्यादा असर करेगा और आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर बनिएगा। चूंकि ये महफिल आप लोगों के लिए लगा है, इसलिए मैं इस सब बातों को रख रहा था। चूंकि ये दीनी महफिल है और दीनी हम लोग का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम लोग उस्तादों से थोड़ा बहुत सुनते हैं और सीखते हैं और अमल करते हैं। सबसे बड़ा चीज है, सिर्फ इल्म हासिल करने से ही बड़ा चीज नहीं हो जाता है। हम लोग का सबसे बड़ा चीज है कि चरित्र को निर्माण करना, अपने समाज में कैसे रहना है, अपने बड़ों से क्या अदब करना है, अपने छोटों से किस तरह से व्यवहार रखना है, समाज का माहौल को कैसे सुधारना है,
ये सारी बातों को भी लेके चलना है। क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हैं और मैं उस्ताद से यहाँ पर जितने भी हैं कि इन बच्चों को आप मान के चलिए, हमारे जो यहाँ पर उस्ताद हैं, एक कुम्हार के घर में देखते हैं ना, बर्तन जो बनता है, कप बनता है, ढेला बनता है, हड़िया बनता है, तो एक मिट्टी के, ये बच्चे हमारे अभी कच्चे हैं, बच्चे मिट्टी के शक्ल में, इस बच्चे को आप जिस तरह शक्ल देना चाहेंगे, ये उस्तादों की भी ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आप किस तरह का शक्ल देना चाहेंगे उस तरह का इनको आप तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत देर से मैं सुन रहा था और मुझे मौका मिला हमारे छोटे भाई की तरफ से, आप भी कुछ कहे, तो मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहा कि मैं सबको